सर समस्या हो रही, हमको ये लोग मार पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। मेरी 7 तारीख को मेरी सास गुजरी थी, हम आए थे अपने मायके से, तो ये लोग रहने नहीं दे रहे हैं सर, मारने अपने भाभी को रखे हैं। और वही जो कहती हैं सर, वही बोल रहे थे कि तुम जब पति नहीं रख रहा है तो तुम चली जाओ यहाँ से, क्या कर रही हो, नहीं तो तुमको हम नारी निकेतन में डाल देंगे। शादी के 7 फेरे लेते वक्त 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा कर 7 वचन लेते हैं, लेकिन यह 7 वचन और 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा भूल भी जाते हैं। ऐसा ही एक मामला गाजीपुर के करंडा ब्लॉक के मैनपुर गांव का है, जहां पर एक विवाहिता को उसके पति के साथ ही ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है, जिसके बाद विवाहिता भूसा और उपला रखने वाले रूम में किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रही है। यहाँ तक कि उसने इसके लिए अपने थाने पर भी शिकायत किया, लेकिन पुलिस के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद से विवाहिता पिछले 25 दिनों से भूसे वाले घर में रहने को मजबूर है। इनका आरोप है कि उनके पति का अपने भाभी से अवैध संबंध है, जिसके चलते उनके पति और परिवार के लोग उन्हें घर से निकाल दिए हैं। बताते चले कि विवाहिता सोनी, जिसकी शादी 2019 में हुई और कुछ दिनों तक परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, वहीं पिछले साल सोनी अपने मायके चंदौली चली गई और फिर पिछले दिनों जब सास की मौत की जानकारी हुई तब वो अपने ससुराल पहुंची तो ससुराल के लोगों ने उन्हें घर में नहीं घुसने दिया। मामला थाने तक पहुंचा, लेकिन इस दौरान सोनी को गांव के लोगों की पहल पर घर के बाहर भूसा और उपला रखने वाले मड़ई में किसी तरह रहने दिया गया, जबकि पूरा परिवार एक साथ पक्के मकान में रहता है। इतना ही नहीं, उसे ससुराल छोड़कर जाने के लिए आए दिन उसके साथ मारपीट भी किया जाता है, जिससे आहत होकर सोनी ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। सर समस्या हो रही, हमको ये लोग मार पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। मेरी 7 तारीख को मेरी सास गुजरी थी, हम आए थे अपने मायके से, तो ये लोग रहने नहीं दे रहे हैं सर, मारने पीटने लगते हैं, भगा रहे हैं हमको कि तुमको नहीं रखेंगे यहाँ पे। कौन भगा रहा है आपको? पूरा परिवार ससुराल का भगा रहे हैं सर, और मेरे पति अपने भाभी को रखे हैं, और वही जो कहती हैं सर, वही वो करते हैं। इसकी शिकायत कंप्लेन आपने किसी से किया है? सर हाँ, करंडा थाना में किए थे, एसपी सर के यहाँ गाजीपुर में किए थे। क्या आश्वासन मिला था आपको? सर हमको जब मार पीट रहे थे 18 तारीख को, तो हम फिर फ़ोन किए थे एसओ सर को, तो बोले ठीक है अपने पति को लेकर आओ। हम वहाँ पे गए सर, तो वहाँ जाने के बाद अगस्त सर दीवान जी हैं, और बोल रहे थे कि तुम जब पति नहीं रख रहा है तो तुम चली जाओ यहाँ से, क्या कर रही हो, नहीं तो तुमको हम नारी निकेतन में डाल देंगे। सर आज 22-25 दिन हो गया हमको। पंचायत भी हुई थी सर कि लड़की को इज्जत से रखा जाए घर में, तो पंचायत में हुआ था, तो यही गांव के लोग लग रहा था सर, एकदम लड़ाई झगड़ा हो गया कि तुम किसी के बहू बेटी को करकट में रखोगे, एक तरफ गोईठा है एक तरफ भूसा है। सर बहुत डर लगता है सर, रात बिरात को हम इसी घर में बैठ कर बिताते हैं सर। ये लोग सर हमारे लिए बस करकट है सर, सबके लिए घर है, और हमको ये लोग बहुत मारते हैं सर। वहीं इस पूरे मामले पर जब अपर पुलिस अधीक्षक सिटी से बात की गई तो उन्होंने इसको लेकर क्या बताया, आइए सुनते हैं। देखिए, आज एक पक्ष कुछ देर पहले आया था, जो लड़का पक्ष है, उसने ये आरोप लगाया कि इन लोगों का मीडिएशन सेंटर में प्रकरण चल रहा है, तो जिस दिन तारीख लगी थी उसमें दूसरा पक्ष नहीं आया था, यहाँ ना आके बल्कि उसके पक्ष के लोगों ने लड़के पक्ष के लोगों के घर पे जाके मारपीट करी है। तो उसने ये आरोप लगा के प्रार्थना पत्र दिया। अभी जैसा आप बता रहे हैं कि इस लड़की पक्ष की तरफ से भी कुछ घटना हुई है, तो इन दोनों घटना चूंकि एक ही पारिवारिक उसका ही है, इसकी हम निष्पक्ष तरीके से जांच कराएंगे, जो जांच में सबके पाया जाएगा उसमें कार्रवाई कराएंगे। सबसे बड़ी चीज है कि वो लड़की जो है भूसे के घर में उसको लोगों ने रखा गोईठा है, जहाँ जहरीले सांप वगैरह आके उसको काट सकते हैं, तो पक्के मकान में सारे लोग रह रहे हैं, उसको क्यों उस तरह से रखा गया? तो इसके लिए कुछ नहीं, इसमें भी हम मौके पर भेज के जाँच करा रहे हैं, और जो वो उसमें सही होगा कार्रवाई करेंगे।